हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको देखते हुए पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। साथ में उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी अब समस्या है वो है पलायन। हमारे साथ आज मौजूद हैं मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी मैती जी। उनसे हम बातचीत करेंगे आज किस तरह से उन्होंने एक नया अभियान चलाया है। इसको हमने बहुत पहले भी इसको शुरू किया था, लेकिन वो फ़िलहाल कतिपय कारणों से हम उससे आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को अब अपने उत्तराखंड के गाँवों की भलाई के लिए इसको ले जाएंगे और इसको क्रियान्वित करेंगे। मैती ग्राम गंगा अभियान से पहले लोगों को गांव से जोड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था और 25 जून को एक मातृभूमि दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था। और ये एक नया कार्यक्रम था कि हमने 25 जून को सारे अपने प्रवासी लोगों को, अपने जो लोग गांव से बाहर नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को आह्वान किया था कि आप 25 तारीख को अपने गांव से जुड़िए और उस दिन आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल अपने गांव की एक फ़ोटो मंगा करके अपने घर पे टांगनी है और उस फ़ोटो को आपको सम्मान देना है। तो ये कार्यक्रम ये था कि हम पहले लोगों को गांव से जोड़ने के प्रयास करना चाह रहे हैं। यानी गांव से जब तक लोगों का प्रेम नहीं होगा, जब तक लोग अपने गांव का जो प्रेम है उसको अपने दिल में नहीं रखेंगे, तब तक लोग गाँव से नहीं जुड़ सकते हैं। और ग्राम गंगा अभियान तो ये बात की बात है, पहले गांव से जुड़ने का जो प्रयास है ये ज़रूरी था। इसीलिए हमने 25 तारीख निर्धारित किया 25 जून को कि उस दिन हमने एक मातृभूमि दिवस मनाने का एक कार्यक्रम तय किया और लोगों से अपील की कि आप लोग जहाँ भी हैं, चाहे आप विदेशों में हैं, चाहे महानगरों में हैं, चाहे आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आप अपने गांव की एक तस्वीर मंगवाइए और उस तस्वीर को बड़ा करके फ्रेम कीजिए और अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, अपने घर में लगाइए और अपने घर में उस गांव को सम्मान दीजिए। जैसे हम अपने गांव, अपने घर में अपने देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं या कोई बहुत ही प्रिय चीज़ की फ़ोटो लगाते हैं, तो फिर हम अपने गांव को क्यों किनारे कर देते हैं? क्यों अपने गांव को हम अपने सम्मान नहीं देते हैं? तो इस सम्मान देने का और गांव को नज़दीक लाने का हमने एक प्रयास किया और उसको हमने 25 जून को एक ग्राम मातृभूमि दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था, उसमें यही था कि लोग अपने गांव के प्रति प्रेम पैदा कर सकेंगे और जब ये प्रेम पैदा होगा तो तब गांव के लिए कुछ सोच भी सकेंगे। तो उस दिन ये अभियान था कि सभी आदमियों को अपने घर के, अपने गांव से फ़ोटो मंगा करके अपने ड्राइंग रूम में, अपने मकान की दीवारों पर टांगना है और उसको सम्मान देना है। तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ा एक अभियान शुरू हुआ था और हज़ारों लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया था। बहुत महानगरों से भी लोगों ने अपने गांव की फ़ोटो मंगा करके दीवारों पर लगाई थी और उस दिन मातृभूमि दिवस मनाया गया था। यानी मातृभूमि दिवस मनाने का एक मकसद यही था कि अपने गांव को पहले समीप लाइए, प्रेम करना सीखे गांव से, और वो तभी होगा जब गांव आपके पास होगा। क्योंकि ये होता है कि जब कोई चीज़ हमारे हर दिन हमारे आँखों के सामने होती है तो उससे लगाव होता है, उससे प्रेम होता है। और हम जब केवल कोई गाँव की फ़ोटो हमारे पास नहीं है लेकिन गाँव बहुत दूर है तो हम बहुत बेपरवाह हो जाते हैं कि हाँ, कोई होगा गाँव, रहने दो, जो भी है, हमें क्या लेना उस गांव से। तो ये एक आदमी जो है अपने गांव से दूर होता चले जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले गांव की फ़ोटो अगर मेरे घर में होगी तो मेरे बच्चे देखेंगे कि ये फ़ोटो हमारे गांव की है। पिताजी बताएंगे कि तुम्हारे गांव की फ़ोटो है। बच्चे प्रश्न करेंगे कि इस गांव में हमारा मकान कौन है, हमारा गौशाला कौन है, हमारे खेत कौन है। तो उन बच्चों को भी अपनी धरती से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा, एक संस्कृति उनके अंदर डेवलप होगी। पिताजी भी रोज़ अगर इस घर ऑफिस जाते समय अपने गांव की फ़ोटो देखेंगे तो उनके अंदर एक प्रेरणा होगी कि वो दिन भर एक अच्छा काम करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए काम करेंगे। जब वो थक करके अपने घर में आएंगे तो सबसे पहले उनको फ़ोटो गांव की फ़ोटो दिखाई देगी तो उनको एक शांति मिलेगी कि मेरे पितर मेरे सामने है, मेरा गांव मेरे सामने है, मेरी मातृभूमि मेरे सामने है, सारी थकान दूर हो जाएगी। ये सारे भाव इसमें जोड़े गए थे और इसीलिए लोगों ने इसको बहुत आत्मसात किया, सहयोग दिया और हर जगह ये लोगों ने अपने गाँव अपने की फ़ोटो मंगा करके व्हाट्सएप पर, और उस दिन उन्होंने अपने गांव की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भी डाली और अपने ड्राइंग रूम में भी लगाई।
और सबसे बड़ी बात ये थी, कई लोगों ने उससे बढ़ कर के अपने गांव का पूरा इतिहास भी लिखा, अपने गांव की परंपरा, अपनी गांव की जो संस्कृति है उसके बारे में भी लोगों ने पूरा फेसबुक भर रखा था। तो लग रहा था कि पूरा उत्तराखंड उस दिन सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और एक इतनी अच्छी एक इमेज पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की जैसी लग रही थी कि लोग अपनी धरती से कितना प्यार करते हैं। कई लोगों ने उससे बढ़ कर के भी प्रतियोगिताएं की। मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूं आप लोगों को। लखनऊ महापरिषद, जो उत्तराखंड महापरिषद के नाम से जो हमारे प्रवासी लोगों का वहाँ पर एक संगठन है, उन लोगों ने इसमें इतना बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि उन्होंने वहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की और उस प्रतियोगिता में यह दिखाया कि जितने भी लोग वहाँ लखनऊ में रहते हैं उन सब ने अपने गांव से अपनी फ़ोटो मंगा करके, अपने गांव की फ़ोटो मंगा करके उस दिन फ्रेम करके अपने मकान में लगाई थी। और फिर ये हुआ कि जो लोग अपनी गांव की फ़ोटो और उसके साथ उसका जो इतिहास है, परंपरा है, संस्कृति, उसके बारे में भी लिख करके देगा तो उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे। तो ऐसे 5 लोगों को चुना गया था जिन्होंने अपने गांव का बेहतर वर्णन और संस्कृति और परंपराओं का जिक्र किया था और फ़ोटो भी दिखाई थी। उन लोगों को वहां सम्मानित किया गया और ये उन प्रवासी लोगों में वहां पर 200 लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये एक पहला चरण में इस तरह का एक जो अभियान था ये सफल दिखाई दिया और लगा कि वास्तव में लोग अब अपने गांव को जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। आज हमारे उत्तराखंड में हमारे गांव की दशा जिस तरह से चल रही है, न हमारे गांव में खेत खलिहान आबाद दिखाई दे रहे हैं, जंगल खेत और जो हमारे वन और पनघट हैं, जो हमारे जंगल हैं, ये सब कहीं वीरान होते नज़र आ रहे हैं। खेतों में कुछ हो नहीं रहा है। अगर कोई बोने की कोशिश करता है तो हमारे गांव में समय से मानसून नहीं आ रहे हैं, बारिश नहीं है, पानी का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में खेती हमारी नहीं पा रही है और हम लोग बड़े पिछड़ते जा रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, इन 20 सालों में हमने क्या पाया, हर कोई देख सकता है अपने गांव को देख करके कि पलायन के अलावा हमने कुछ नहीं पाया। और वही ये है कि जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता है। तो मैथिल जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ अब कि जो ये आपका महाअभियान है, जो आपने गाँव के लिए एक बड़ी सोच रखी है, जिस तरह से आपने मैती आंदोलन को विश्वविख्यात किया है एक भावनात्मक रूप दे करके, अब किस तरह का आगे इसका इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरह का प्रभाव इसका देखने वाला है? यही है नेगी जी कि सबसे पहले हम अपने गांव गांव के लोगों का रुख करें और जब तक हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े धनाढ्य लोग हैं जो महानगरों में रहते हैं, एक ही आदमी अपने गांव को संपन्न कर सकता है, इतनी आर्थिकी हमारे लोगों की है। लेकिन अवसर की तलाश है, कब हमको अवसर मिले। हमारे लोग कहते हैं हम अपने गांव को बनाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, विकास के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनके सामने एक समस्या आती है कि हम पैसा दें किसको। हम तो महानगरों में रहते हैं, लेकिन हम जो हैं किस आदमी को पैसा दें जो कि उसका सही उपयोग कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए हमने जो ये ग्राम गंगा अभियान चलाया है, ये इसके प्रवासियों का जो गांव के लिए जो समर्पण होगा वो इसके माध्यम से होगा। और आज देखिए कि हमारे गांव में जो समस्याएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हम अगर खेती करते हैं तो हमारे पास खेती इतनी बिखरी हुई खेती हैं कि एक खेती पश्चिम में है तो दूसरी 2-3 किलोमीटर उत्तर में है। एक हमारे पास अब खेती पहले है ही नहीं। हमारे 1962 के बाद जो यहाँ भूमि बंदोबस्त हुआ था, तब से आज तक यहाँ भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। अभी 3-4 पीढ़ियाँ हमारी निकल गई हैं। वो खेत बढ़ते आज की पीढ़ी के पास एक टुकड़ा खेत का नहीं बचा है। अगर उस खेती में वो कुछ करना भी चाहता है तो जंगली जानवर, बंदर, सुअर उस खेत में कुछ होना नहीं देना चाहते हैं। गांव में पानी की समस्या आ गई है। हमारे गांव में शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा नहीं है। लोग अपने प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं कि हमारे बच्चों को जब खेती नहीं है तो कुछ आगे बढ़ाना है, पढ़ लिखेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज गांव में हमारे संसाधन नहीं हैं। जो लोग गांव में हैं उनको सरकार ने झुंझुनू पकड़ा करके कि आपको 2 किलो आटा चावल दे करके आप लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, आप लोगों को हम मनरेगा कार्यक्रम में कुछ पैसा कमाने का धंधा दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये?
आखिर हमें आखिर उसी ज़मीन से जुड़ना है, उसी गांव में रहना है, तो उसके प्राकृतिक संसाधनों को विकास करना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा, जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने खेतों को आबाद करना पड़ेगा, उनके विकल्प ढूंढने होंगे। और ये कौन ढूंढेगा? ये हम ही तो लोग ढूंढेंगे। इसलिए हम लोगों को एक होना है। हमारे प्रवासी लोग हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप तुम्हारे गाँव हैं, तुम्हारे पितरों की भूमि है, तुम्हारी जन्मभूमि है, और इसका तुम्हें ऋण चुकाना है। आप आइए और मिल कर के, आप जितने भी लोग बाहर हैं, अगर एक गांव के 20 लोग बाहर रहते हैं तो 20 लोग मिल कर के गांव की तकदीर बदल सकते हैं। तो ये हम इसका बात करना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ है कि आज सबसे पहले ज़रूरत हमें अपने खेत की है। हमें ज़मीन का टुकड़ा तो दे दें कोई काम करने के लिए। सरकार कहती है कि साहब तुम्हें पलायन रोको, अपने गांव को में रोज़गार स्वरोज़गार ढूंढिए और कौशल विकास कीजिए और अपने गांव में ही आप रहिए और रुकिए। लेकिन सबसे समस्या ये है कि गांव में रहने के लिए अनुकूल वातावरण है ही कहाँ। अगर वो रहेगा जिसके पास खेत हैं, वो सब्जी जो उत्पादन करना चाहता है, वो मशरूम उत्पादन करना चाहता है, वो छोटे छोटे अपने खेती बाड़ी में सब्जियां उगाना चाहता है, लेकिन खेती तो हो। आज हमारे पास खेती नहीं है। हमारे पास भूमि अधिनियम ऐसा लग गया है कि कोई भूमि कानून हमारे पास नहीं है। हमारे सारी भूमि लोगों को चली गई है। हम हाशिए पे आ गए हैं। कल कुछ दिनों के बाद हम उत्तराखंडी न होकर के हम दूसरे उसमें चले जाएंगे। ना हमारी भाषा रहेगी, ना संस्कृति रहेगी, ना हमारी परंपराएं रहेंगी, और हम कहीं वीरान हो चुके होंगे। इसलिए वक्त है कि हम आगे बढ़ कर के इस समस्या को खुद अपने गांव के कहते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो उस चीज़ को हम लेना चाहते हैं। तो मेहदी जी, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने अब ये अभियान शुरू कर दिया है, इसका इम्पैक्ट किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का प्रभाव इसका रहे? अब जो इसका नेक्स्ट हमारा जो कार्यक्रम है, जबकि हमने लोगों को कह दिया कि अपने गांव से आप जुड़िए और इस तरह से फ़ोटो, तो अब हमें लग गया कि लोग अपने गांव से जुड़ने वाले हैं। जो 25 तारीख को हमने, जो 25 जून को हमने मातृभूमि दिवस मनाया, उससे लोग प्रेरित हुए हैं। अपने अपने गांव से वो लोग अब जुड़ने वाले हैं। तो अब हमने उनको ये बता दिया है कि अब आप लोगों को आगे करना क्या है कि ग्राम गंगा अभियान जो हमारा एक नया मिशन है, उसको लेकर के चलना है, सहयोग करना है। सब मिल कर के हम अपने गांव के लिए विकास की बात सोचेंगे। अब ग्राम गंगा अभियान में ये है कि हर आदमी को अपने घर में एक गुल्लक बनाना है, एक डब्बा बनाना है, और उस गुल्लक में बाहर से एक रैपर लगाएंगे वो, और उसमें अपने गांव का पूरा पता लिखेंगे। गांव का नाम, विकास खंड का नाम, जिले का नाम, जनपद का नाम, इस तरह से पूरा नाम आ जाएंगे। और उसी डब्बे के दूसरे तरफ जितने भी पूर्वज हैं हमारे, जैसे हमारे दादा परदादा के नाम जो होंगे, जितना याद है, उनको लिखा जाएगा। और इस डब्बे को वो लोग अपने घर में एक स्थान पर रखेंगे। बढ़िया होगा कि वो अपने जहाँ देवता उनका स्थापित है वहाँ रखेंगे। और जब भी इनकी ज़रूरत होगी, हर दिन या जब भी होगा, तो ये अपने देवता के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर, अपने गांव के नाम पर उस डिब्बे में कुछ धनराशि, सहयोग राशि डालते रहेंगे। और ये लगातार हर लोग करते रहेंगे। अपने घर में एक गुल्लक बना करके अपने गांव के नाम पर समय समय पर कुछ पैसा, हम तो कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन आप 1 रुपया डालिए। तो अगर आप रुपया नहीं मिलता है तो आप 2-4 दिन में 10 रुपये डाल दिए, 5 रुपये डाल दिए। इस तरह से आप उसमें अपनी श्रद्धा भक्ति से उसे डालते रहेंगे। उस डब्बे के 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके बच्चे उस डब्बे को जब भी देखेंगे तो उसके उनका गांव का नाम, पट्टी का नाम, विकास खंड का नाम उन बच्चों को याद रहेगा कि ये हमारे गाँव और हमारे विकास खंड का नाम ये है। और जब वो क्योंकि जब अपने घर में हम पूजा करते हैं तो सारा परिवार बैठता है, तो उस डब्बे को लोग बच्चे देखेंगे कि गांव में जो नाम लिखे हुए हैं ये हमारे दादा परदादा के नाम हैं, ये सब कुछ ये हैं। तो इस तरह से वो उनको अपने पीढ़ियों के नाम भी, अपने दादा परदादाओं के भी नाम याद होंगे कि ये हमारे दादा परदादाओं के नाम है। इस तरह से जब उस डब्बे में पैसे जमा होते जाएंगे तो अगले साल 25 जून को जब हम फिर मातृभूमि दिवस मनाएंगे, उस दिन उस डब्बे से सारे परिवार के लोग अपने अपने डब्बे को खोल करके उसमें कितना पैसा जमा किया है उस पैसे को निकाल करके गिनेंगे और उस पैसे को अपने गांव को भेज देंगे। यानी गांव को भेजने का मतलब ये है कि वो उनकी एक सहयोग राशि है। अब जैसे ही 25 जून के बाद जुलाई आता है, वृक्षारोपण का मौसम आ जाता है, अच्छा अनुकूल मौसम आ जाता है, ये पैसे जैसे ही आपके गाँव में पहुँचेंगे तो गाँव में एक समिति होगी। हम कह रहे हैं कि आप एक गांव में एक परिवार को गोद लीजिए जो बहुत गरीब परिवार है। कोई होनहार लड़का है, गरीब है, उसको आप गोद लीजिए। कोई ऐसी बिटिया है जो गरीब है, वो आगे बढ़ना चाहती है, उसको गोद लीजिए। और हम गांव में एक कमेटी बना रहे हैं, एक इको क्लब बना रहे हैं, गांव विलेज इको क्लब बना रहे हैं। उसमें 2 महिला होंगी और स्कूल के बच्चे होंगे। उस क्लब तक आपका पैसा पहुंच जाएगा। आज
किसी भी तरह से आप पैसे पहुंचाने के साधन हैं, आपका पैसा गांव में पहुंच गया। माने आपने 1000 रुपया जमा किया था और वो 1000 रुपया गाँव में पहुँच गया। सबसे पहले उस 1000 रुपये से आपके परिवार के नाम का एक बढ़िया सा क्वालिटी वाला फलदार पेड़ खरीदा जाएगा। और आपके परिवार, आप बम्बई रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, चाहे वाशिंगटन रहते हैं, आपके परिवार के नाम का एक पेड़ उस गांव में वो जो इको क्लब है वो लगाएगा। और वो पेड़ जब लगेगा तो एक बच्चे को उस पेड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये उनका पेड़ है और इसको आप तुम्हें बचाना है, और इस बचाने के एवज़ में तुझे 100 रुपये या कुछ धनराशि दी जाएगी ताकि तू इसकी देखभाल कर सके। इस प्रकार से उस गांव के अगर 20 लोग गांव में जुड़ते हैं, उनके पैसे आते हैं, तो 20 पेड़ गांव में लगेंगे। और 20 बच्चे जो हैं, किसी बच्चे को 2, किसी को 1, किसी तरह से वो पेड़ों की रक्षा का दायित्व तो बांटा जाएगा और ये बच्चे उन पेड़ों को बचाएंगे। इन जो प्रवासी लोग हैं, इनका तो एक पेड़ लग गया। अब जो पैसा है, उसमें से जो पैसा बचा है, वो पैसा गांव के विकास में काम आएगा। यानी 3S की हमने बात की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो आपका ये सफाई, 3 चीज़ें हैं जो गांव के लिए काम आएंगी। आज शिक्षा की बड़ी समस्या आ रखी है, हमारे पास स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, तो स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। इस तरह से हम उन पैसों से खरीद करके अपने घर में, अपने गांव में किसी व्यक्ति के पास कुछ दवाइयाँ रखेंगे, समय आने पर अपने गांव वालों को दवाइयाँ मिलती रहेगी। दूसरा क्या है कि कोई इमरजेंसी कोई वो हो जाती है तो हमारे पास कोई फंड होगा, तो उससे हम अपने गांव के किसी मददगार, किसी बीमार की मदद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है कि शिक्षा है। मेरे गांव में अध्यापक नहीं हैं, अध्यापक की कमी है, लेकिन मेरे गांव में बेरोज़गार लड़के हैं। हम किसी एक रोज़गार लड़के को, पढ़े लिखे को हम कह देंगे कि तुम स्कूल में पढ़ाओ और तुम्हें हम कुछ पैसा देते हैं। इस प्रकार से एक बेरोज़गार लड़के को भी रोज़गार मिल जाएगा। तीसरी चाहत क्या है कि हमारे गांव के जो पानी के वो हैं, कभी वृक्षारोपण करना है, सफाई करना है, तो ये पैसा जो लोगों का, हमारे प्रवासी लोगों का जो पैसा गांव में आया है, इस पैसे से गांव में इस तरह के गतिविधियां चलती रहेंगी। और इन गतिविधियों से केवल विकास ही नहीं होगा, बल्कि गांव और बाहर के पलायन किए गए लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित होगा। और ये जो बच्चे हैं जो पेड़ संभाल रहे हैं, ये समय समय पर उन पेड़ों की फ़ोटो व्हाट्सएप पर डालते रहेंगे, ताकि तुम्हें घर दूर रहकर भी पता लगेगा कि मेरे गांव में मेरा पेड़ इतना सर्वाइव कर रहा है, बड़ा हो गया है, इस तरह से हो गया है। तब आपको लगेगा कि वास्तव में मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि एक गांव में अगर 10 लोग बाहर हैं तो प्रत्येक साल 10 पेड़ लगते जाएंगे। उन पेड़ों की सुरक्षा हो रही है, गांव के लिए पैसा मिल रहा है, उनके विकास में काम आ रहा है। और आने वाले 10-20 सालों में हमारे पूरे उत्तराखंड के अगर गांव में इस तरह का एक अभियान सफल हो गया तो हमारे पास बहुत बड़े फलों की बेल्ट तैयार हो जाएगी। और आने वाले समय में जो हम खाद्य संकट से जूझने का जो हमारे समस्या आएगी, वो हमारे सामने समस्या आएगी। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको ग्राम गंगा अभियान क्यों किया। पहली बात यह है कि प्रवासियों को गांव से जोड़ना, और गंगा का मतलब है कि जब आपका एक पेड़ हिमालय, क्योंकि ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, हमारे गांव सारा हिमालय क्षेत्र में रहता है, तो आपका गांव पेड़ एक जब गांव में लगेगा तो उस पेड़ की जड़ों से 2-4 बूंद जो पानी निकलेगा वो ज़मीन से होते हुए, गाढ़ गहरे से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, गंगा में पहुँचेगा। जो गंगा आज अपने अस्तित्व के लिए तरस रही है, उस गंगा को आपका 2 बूंद पानी मिलेगा। एक एक आदमी का लगाया गया पेड़ का 2-2 बूंद पानी गाढ़ गहरों से होते हुए गंगा को मिलेगा। गंगा की आत्मा पानी है। आप ये समझेंगे कि आपने कुंभ स्नान कर लिया है। इससे बड़ा कुंभ स्नान कुछ नहीं हो सकता है। क्या आपके नाम का एक पेड़ हिमालय में लग रहा है, हिमालय की में आपका गांव समृद्ध हो रहा है, और उस पेड़ के द्वारा जो 2-4 बूंद पानी मिल रहा है ज़मीन को, पानी के स्रोत भी बन रहे हैं, पनप रहे हैं, और गंगा तक पानी पहुंच रहा है। गंगा धन्य हो जाएगी। ये ग्राम गंगा अभियान केवल गांव को ही समृद्ध नहीं, गंगा और हिमालय को भी समृद्ध करने का एक संकल्प है, और इसी को हमने ग्राम गंगा अभियान नाम दिया है। और ये सारे लोगों को बहुत पसंद आया है। मुझे अभी तक मिली है कि कई हज़ारों लोगों ने अपने घर में गुल्लक बना दिए हैं जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और आने वाले 25 जून को, अब फ़ोटो तो हमने अपने घर में लगा दी, वही फ़ोटो हमारे अंदर विश्वास पैदा करेगा, प्रेम पैदा करेगा, और हम हर साल अपने गांव को संचित जो धनराशि हमारी होगी वो भेजते रहेंगे। और जब 2-4 साल में लगेगा कि मेरे गांव में कुछ उपलब्धियां आने लगी हैं, तब जो सक्षम लोग हैं वो तब 1000-2000 नहीं बेचेंगे, तब वो
कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये तक अपने गांव को भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मेरे गांव में एक ऐसी बयार आ जाएगी कि जो लोग गांव में हैं वो तब सरकार का मुँह नहीं ताकेंगे। उनके लिए सारे जो सबसे बड़े संबल हैं वो हमारे गांव से निकले हुए जो लोग जो बाहर महानगरों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो हमारे गांव की तकदीर के एक सबसे बड़े सारथी बनेंगे और तब हमारे गांव का विकास होगा। इस तरह से हमारे गांव की सभ्यता भी बचेगी, परंपरा भी बचेगी, संस्कृति भी बचेगी और हम उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे। ये ग्राम गंगा अभियान का ये दूसरा पहलू है और इस पहलू पर हम सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने घर में एक गुल्लक बनाइए। हम चाय पीने में 100-200 रुपये ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, क्यों नहीं हम अपने गांव के लिए हम 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया इस जमा करके, उस दिन तुम्हें कितना अच्छा लगेगा जिस दिन तो अपनी संचित धनराशि को आप अपनी पैतृक ज़मीन को दे रहे होंगे, अपने पैतृक गांव को भेज रहे होंगे। वो गांव आपको धन्य करेगा, आपका आशीर्वाद देगा। पूरे उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, तुम्हें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और वो पैसा तुम्हारे गांव के काम आएगा। वो सबसे बड़ा ये हमारा तीर्थ है। हम 4 तीर्थों की बात करते हैं, उन पत्थरों को पूजने जाते हैं। हमने कभी किसी ने भगवान नहीं देखा, कुछ नहीं, केवल आस्था हमारी है। ऐसी आस्था क्या हम अपने गांव के प्रति बना नहीं सकते हैं? वो तो सबसे बड़ा तीर्थ है। गांव तो अपना सबसे बड़ा तीर्थ है। हम उस गांव के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम छोटा कदम बढ़ाएं, पहले सब मिल कर के चलें, नहीं तो आने वाला समय हमारी ये देवभूमि की जो संस्कृति है ये कहीं भी दिखाई नहीं देगी। हम हाशिए पे चले जाएंगे और यहाँ पता लगेगा कि कुछ और ही संस्कृति यहाँ विकसित हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती जी, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड का किया है और पूरे देश विदेश में चर्चित किया है पर्यावरण के लिए। और इनका जो ये ग्राम गंगा अभियान अब है वो उत्तराखंड के गाँवों को समृद्ध बनाने की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें उन्होंने सभी उत्तराखंडियों को जागृत किया है और आह्वान किया है कि अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए आप लोगों को आगे आना ही होगा, तभी जो है आगे उत्तराखंड का भविष्य सुनहरा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।